तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन पर बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन पर बैठे भी होंगे और बहुत से लोग बैठना चाहते होंगे। आपने बहुत से प्लेन से जुड़ी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा, और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों को उसे देखकर होश उड़ गए। बहुत लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए, फिर आप खुद तय करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की। 35,000 फुट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। लेकिन आज की कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ़्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ़्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ़्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी। फ़्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को ये नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूँ है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रेडार से अचानक गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ देर बाद भी फ़्लाइट रेडार पर नज़र नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ़्लाइट अचानक से कहाँ चली गई। और वो लगातार एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देखकर तत्काल ही एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सैंटियागो फ़्लाइट के गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन की तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि जब एटीसी का रेडार फ्लाइट से टूटा तब फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को यही लगा कि सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना का शिकार बन चुकी है। और जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि एरोप्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और फिर इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने हर वो जगह पर छानबीन कर ली जहां प्लेन की होने की उम्मीद हो सकती थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। प्लेन की इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत ही दुखी थे और जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में, कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल सर्च ऑपरेशन चला और फिर सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी पर काम कर रहे कर्मचारियों को जैसे ही रेडार पर सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और वो तेज़ गति से एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। तो जल्दी से रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर
रनवे की ओर भागते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ़्लाइट उसी सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी जो 1956 में ही बंद हो चुकी थी, यानी ठीक सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी कर्मचारी और अधिकारी उस प्लेन को देख रहे थे तो वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस फ्लाइट को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन कैसे रनवे पर लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों से प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकली। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे। जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो फ्लाइट चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ़्लाइट थी सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513। तो अब हैरानी की बात यह है कि आखिर प्लेन था कहाँ और इसमें एक भी इंसान ज़िंदा नहीं है, तो प्लेन एकदम सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन एकदम ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम आदमी के दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इसकी जांच शुरू हुई, फिर अलग अलग तरीके की थ्योरीज निकलना शुरू हुई। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसके रेडिएशन की वजह से इन सब लोगों की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गए हैं और तीसरी थ्योरी ये आई ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी ही थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छिपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया और एक आर्टिकल में इसे छापा। इसलिए इस कहानी को लोगों ने 2 भागों में बांट दिया और इसे टाइम ट्रेवल और भूत जैसे चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो ज़रूर देख लें।